देखो बेटा, कल से मतलब इसके पीछे वाले वीडियो में भी मैंने जो है त्रिकोणमिति का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का सीरीज में ला रहा हूँ। अब बच्चे बहुत रिस्पांस भी दे रहे हैं, बहुत अच्छा जो है उसको देख भी रहे हैं, अच्छे से समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में हमारा फिर से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो देखो क्या पूछा है हम लोगों से, 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर मुझे लाना है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कास ए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है 24 में भी और पूछा है 25 में। तो ऐसे देखने से ही लग रहा है कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे, हमेशा बराबर के पक्ष वाले को हल करने के लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड पहले शुरू करना पड़ेगा। इच्छा है तो उधर से भी हो सकता है, सेक ए बट्टा सेक ए। एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम देखो छोटा से छोटा विधि, इतना छोटा कि मतलब 4 नंबर के सवाल 4 लाइन में लग जाए। एक बार 1 बटा सेक ए प्लस 1 बार सेक ए बटा के सेक ए। कै भाग में इसको हमने तोड़ दिया? 2 भागों में। अब 1 बटा सेक के बराबर होता है का से, ये कट गया तो कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत है नहीं। इस सवाल को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं बचा है तो क्या लिख सकते हैं? 1। हम इसको सीधा कर लेते हैं, 1 प्लस का से बट्टा कितना? 1। कोई दिक्कत है नहीं, चूँकि प्लस में आगे पीछे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई 1 माइनस का से बट 1 माइनस का से, इसको कहते हैं परमेकरण। क्यों परमेकरण करना पड़ा है? इसका भी रीजन है, चूंकि मुझे नीचे लाना है 1 माइनस कितना? का से। तो ऊपर भी गुणा किए, नीचे भी। ऊपर अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, कास का कास में करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस का से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको अब हम लोग चाहें तो 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर सभी बच्चों को याद है क्या होता है? साइन स्क्वायर बट्टा 1 माइनस का से। तो जो चाहिए वो आंखों के हमारे कहाँ है? सामने। इसका मतलब कौन सा साइड आया? राइट हैंड साइड। इसको थोड़ा सा सजा के बढ़िया से लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, या हैंस प्रूफ, माने अतः सिद्ध हो गया। जो हमें सिद्ध करना था वो चीज़ अपना हो गया। तो स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर लिखते हैं जो है, चूँकि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है इस समय सीरीज में हमारे पृथु स्टडी क्लासेज पे। वही क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पेपर में आएगा। आप लोग जो इतने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं सर सही कर रहे हैं, यही पेपर में आएगा, तो ये कन्फर्म है कि क्योंकि जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही हम इस समय जो चला रहे हैं। दूसरा चीज़ कि जितने बच्चे बाहर से भी देख रहे हैं तो हम लोग बता दें आप लोगों को कि मैं बनारस से न रह के उसी के पास का ज़िला चंदौली है, वहीं से मैं पढ़ाता हूं। तो आप लोग देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और हमारा यूपी बोर्ड का पूरा सीरीज जो मैथ का रहेगा वो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बताने का प्रयास करते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan ए बट्टा 1 माइनस काट ए पर कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस सन का क्वेश्चन है? तो बेटा अगर देखा जाए तो 2020 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ भी क्वेश्चन में हम लोगों से पढ़ने से पता चल रहा है कि हमको 1 माइनस tan ए पे होल स्क्वायर चाहिए, 1 माइनस काट ए पर भी क्या चाहिए? होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? ये भी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? अगर हम देखें तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4 नंबर के आसपास में ये भी क्वेश्चन है। 4 नंबर में एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। इसी के अंतर्गत हम क्वेश्चन को हल करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। चलो देखो कैसे लगाने का प्रयास करते हैं। चूँकि सूत्र होता है हम लोगों का, थोड़ा हम सूत्र बताने का प्रयास करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या हम चाहें तो इस सूत्र को सेक स्क्वायर थीटा माइनस गया तो क्या हुआ? प्लस हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? पहले समझने का प्रयास करो एक एक। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस उधर चला गया तो क्या होगा? प्लस होगा। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे 1 प्लस काट स्क्वायर ए दिया हुआ है,
तो इसके जगह भी हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं। कैसे? चूंकि एक फार्मूला एक और फार्मूला होता कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस गया तो क्या हुआ काट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग चाहें तो ये जो पूरी सवाल लिखी हुई है लेफ्ट हैंड किसमें साइड में, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और चेंज करेंगे और कैसे करेंगे ये भी देखने का प्रयास करो बेटा। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ध्यान से देखना ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब जहां 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा है उसके जगह हम लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन हमारे सवाल में थीटा नहीं है, का है ए, तो हम लोग लिखेंगे ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 1 प्लस काट स्क्वायर ए, इसके जगह हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, और जहां थीटा है वहां पे लिखेंगे ए। कोई दिक्कत है नहीं किसी को? अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या करना है इतने क्वेश्चन के बाद कि हम लोगों का एक साइड जो है सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हम अगर तोड़ने का प्रयास करें तो देखते हैं क्या निकल के आता है। सेक स्क्वायर ए लिखा है, इसको हम यहीं पे कर देते हैं 1 बटा कास स्क्वायर ए बटा 1 बटा, ध्यान देना 1 बटा के साइन स्क्वायर ए। अब ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कास स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। ये पहला मेरा हल होगा। इसके आगे अब हल होने की कोई संभावना नहीं है। हम डायरेक्टली सोचे कि इसके बराबर ये आए तो ऐसा संभव नहीं है, तो यहाँ पे चुपचाप छोड़ देंगे। अब हम हल करेंगे फिर से। कौन सा साइड हल करेंगे? राइट हैंड साइड। 1 माइनस tan ए बट्टा 1 माइनस काट ए पे कै घात है जी? 2 घात अपने स्थान पे। अब हम लोग 1 माइनस tan को ये लिख सकते हैं साइन ए बटा, ध्यान देना, बटा कास ए। अपने से यहाँ भी 1 माइनस कास ए बटा के साइन ए, और साथ में होल स्क्वायर अपने स्थान पे। तिर्यक क्या करेंगे हम? इसका तिर्यक क्या कर देते हैं? गुणा। तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कास ए, आवाज नहीं, साइन ए बट्टा कास ए बट्टा, यहाँ भी तिर्यक गुणा कर देते साइन ए माइनस कास ए बट्टा साइन ए, और सबके पर क्या होगा बेटा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अगर हम होल स्क्वायर को अगर तोड़ दें, कई भागों में बांट दें, तो क्या आएगा? देखो होल स्क्वायर को तोड़ने पर इस पर भी 2 घात, इस पर भी 2 घात, इस पर भी, इस पर भी। हम करते हैं कास ए, देखना एकदम अब छोटे में हो जाएगा, कास ए माइनस साइन ए पर कै घात हो गया? 2 घात बटा कास स्क्वायर ए बटा फिर साइन ए माइनस कास ए पर भी कै घात हो गया? 2 बटा किसके बटा हो गया? साइन स्क्वायर ए। यहाँ अंतर जरूर नजर आ रहा होगा। कास पहले है, साइन बाद में है, साइन पहले है, कास बाद में। लेकिन नियम यह होता है कि अगर घात हमारा 2 हो, सम संख्या में घात हो, तो इसको हम लोग चेंज भी करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ये जो कास लिखा है, साइन पहले लिख देंगे और कास बाद में लिखेंगे, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का, लेकिन माइनस के ऊपर कै घात है? 2 घात है, तो माइनस से माइनस का कहानी खत्म। तो इसलिए हम लोग आराम से यही डायरेक्टली इससे क्या हुआ? कट गया, ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए, नीचे हो गया कास स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। यही अपना इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चूंकि इसके बराबर भी यही है, इसके बराबर भी है, हम लोग शो करना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।
बेटा ये जो क्वेश्चन है 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेज पे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन त्रिकोणमिति का ला रहा हूँ क्लास 10th के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं गारंटी दे चुका हूँ कि इसके अलावा बोर्ड पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा, जो भी आएगा इतने में से ही आएगा। तो क्वेश्चन हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि 2 45 का मान होता है 1, कास स्क्वायर 30 है तो कास स्क्वायर 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 है तो इसका भी मान यही होता है। तो अब हम लोग बिना सोचे इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 2 1 1 कम 1 बराबर 2, जो कि हमारा यही क्या होगा आंसर। बहुत प्यारी प्यारी सवालें हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सोचो 4 नंबर में सवाल, कितनी इजी सवाल, मतलब आंख मूंद के भी बच्चा चाहे तो ऑलरेडी आराम से लगा सकता है। स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीन क्या, मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बता देता हूँ इसी के साथ ही, चूंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के सीरीज में एक क्वेश्चन बहुत प्यारा हमको दिया है और इतना दिया है कि इसको लगाने के बाद एकदम दिल खुश हो जाएगा कि कितनी खूबसूरत सवाल दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि, मैं लिख देता हूँ। ये सवाल जो है काट ए माइनस कास ए बट्टा काट ए प्लस कास ए बराबर मुझे लाना है कोसेक ए माइनस 1 और यहाँ कोसेक ए प्लस 1। ये क्वेश्चन है 2019 और उसके बाद 25 का क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। और इसको लाने के लिए हमें बुद्धि भी नहीं लगाना, ऐसे सवाल दिया जिसमें हमको बुद्धि भी नहीं लगाना। कैसे, देखो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड का दिया जी, काट ए माइनस का से काट ए प्लस का से, ये हो गया क्वेश्चन। और सबको पता है कि हम काट को कास ए बटा के साइन ए माइनस कास ए बटा, यहाँ भी कास ए बटा के साइन ए प्लस कास ए। ध्यान देना बेटा, ये मैंने लिख दिया। किसको मैंने तोड़ा, काट को, कास से बटा साइन है, कास से बटा साइन है, बाकी अपने स्थान पे। यहाँ पे एकदम सिंपल कास यहाँ कास को हम कॉमन कर लेते हैं। अच्छे से कॉमन कर लिए। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 मान लेते हैं। नीचे हो गया साइन माइनस कितना हो जाएगा 1, चूंकि यहाँ पे कास क्या हो चुका है कॉमन, बट्टा से वही काम यहाँ कास ए का बचेगा बेटा 1 बटा साइन ए प्लस 1 लिख दिए। कास से कास कट गया। 1 बटा साइन ए का मान क्या होता है बेटा, कोसेक ए माइनस 1, यहाँ कोसेक ए प्लस 1। यही मुझे क्या करना है, लाना है। तो आ गया मेरा हेंस प्रूव्ड हो गया, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर रिपीटेड क्वेश्चन 22 में पूछा है और 23 में पूछा है। तो इससे एकदम क्लियर है, कंफर्म है कि 2026 में आने की 99 नहीं 101% गारंटी है। चूंकि क्वेश्चन बहुत हमको अच्छा दिया हुआ है। हल कैसे करेंगे, कास थीटा बराबर 4/5, ये तो हो गया क्वेश्चन। कास थीटा बराबर 4/5। कास बराबर बेटा मैं शॉर्टकट बताया हूं लाल बटा के कक्का। तो बेटा कास किस नंबर पे है, दूसरे, तो दूसरे नंबर पर अपने पास है आधार बटा के कर्ण। ये बात हो गया आधार बटा के कर्ण। अब हम लोग क्वेश्चन में सवाल तब तक नहीं लगेगी जब तक हमको लंब नहीं पता रहेगा। तो लंब के लिए सूत्र सीधे लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। अब लंब, कर्ण का मान अपने पास है 5, आधार का मान है 4। हल करेंगे तो 25 4 चौके 16 और घटाएंगे 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। यहाँ तक क्लियर है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम फिगर बनाओ ना बनाओ, चूंकि यहाँ कुछ भी मुझे फिगर बनाने के लिए नहीं दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे साइन थीटा का मान, कास का पता है, निकालेंगे टैन थीटा का। 2 मान हमको निकालना जरूरी है।
साइन के लिए लंब बटा के कण और टैन के लिए बेटा लंब बटा के आधार। लंब अपने पास आया है 3 और कण क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। लंब अपने पास 3, आधार दिया हुआ है 4। तो ये तो हो गया अपने पास क्वेश्चन। अब इसके बाद हमें हल किसको करना है बेटा, यहीं पे करते साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये तो क्वेश्चन मैंने लिखा। साइन थीटा के जगह 3 बटा कितना बेटा 5 गुणे कास थीटा के जगह क्वेश्चन में 4 बटा 5, टैन स्क्वायर के जगह 3 बटा 4 पे हो गया स्क्वायर। अब कटेगा नहीं, 3 चौक के 12, 50 25, 3 तिरिक के 9, 4 चौक के 16, 25 16 दोनों आ गया। 25 16 का एलसीएम होता है 400। 25 के पहाड़ा में 400 कितने बार में आएगा बेटा, 25 के पहाड़ा में 400 कितने बार में आएगा, 25 8 बार में आ जाएगा। 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20 आ गया। आगे अब क्या 400, अरे क्या पढ़ते हो, कितने बार में 16 बार में। और 16 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा, तो अब यहाँ गुणा कर दो, 16 गुणे 12 प्लस 16 के पहाड़ा में कितने बार बेटा 25 गुणे 9 गुणा करो। 16 पर हम कितना 192 और 25 नमा 225 बटा 400। 192 में 225 जोड़ो कितना हो रहा है 417 बटा के 400। यही अपना क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो बेटा 4 मार्क्स का लास्ट सवाल। अब हमारा 1 नंबर खत्म हो गया, 2 नंबर खत्म हो गया, 4 नंबर। अब बस बचा है त्रिकोणमिति में 6 नंबर का, वो भी अलग से हम बना देंगे, लेकिन ये लास्ट पोजीशन पे सवाल है हमारी। तो देखो बेटा इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन एकदम इजी है। सबसे पहला पेपर में हल लिखना, पेपर में हल लिखने के बाद सवाल को डेकोरेट करना बेटा, ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख देना। कोसेक 60, अच्छा यहाँ स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, चेक कर लेना बेटा, कहीं क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं हो रहा है, स्क्वायर नहीं है। और वही चीज़ मैंने मिस्टेक ऐसे होता नहीं, चूँकि एक ही होता है, लेकिन फिर भी शेक 30 काश 60 और प्लस काट बना देते हैं ना 45। ठीक, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब बहुत इजी कंसेप्ट, कितना दिया है देखो, सीखो। साइन 30 1 बटा 2, टैन 45 1, और कोसेक 60 का बेटा 2 बटा के कड़ी में 3। क्लियर एकदम। सेक 30 का भी 2 बटा कड़ी में 3 प्लस कास 60 के लिए बेटा 1 बटा 2 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? पहले हम सादा सादा हल कर लेते हैं, मतलब परमे वाला तो छोड़ देते हैं, परमे को पहले सिंपल हल करते हैं। 2 1 कम 2 और 1, देखो यहाँ टेक्निक है, 2 का गुणा 1 में, 2 1 कम 2 और 1 कितना 3 बटा 2 माइनस। क्लियर एकदम। इसमें भी वैसे करो, 2 बटा कड़ी में 3, फिर यहाँ 2 1 कम 2 और 1 3 बटा 2। अच्छा एक बात और है, बात यहाँ पे यह है कि ये 3 बटा 2 पहले है, माइनस 2 बटा कड़ी में 3 बाद में है। यहाँ कड़ी वाला पहले है और अंक वाला क्या है, माने अपरमे पहले है परमे बाद में, तो इसको हम सीरियल नंबर बना देते हैं। और सीरियल नंबर बनाएंगे क्यों, ये भी मैं बता देता हूँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हमारे पास है कि ये वाला अंक पहले है, ये वाले अंक को इधर करने के लिए चिन्ह किसका है, प्लस का, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस के चिन्ह में हम आगे पीछे अंक लिखेंगे, तब भी आंसर में कोई फर्क जो है नहीं पड़ता। अब देखो इसको भी सजा लेते, देखो आराम से हमने इसको लिख लिया, थोड़ा सवाल बढ़ी जाएगी, ध्यान से देखना। अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो आएगा काजी गुणा करेंगे तो देखो 3 का इसमें करेंगे, हम यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं। चूंकि बहुत बेहतरीन सवाल है तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेस दे के आगे बढ़ा देते हैं, चूंकि एक साथ ही हो जाएगा, इससे रुकना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको इरेज कर देता पहले। देखो यह क्वेश्चन है, हम तिर्यक गुणा करते हैं,
इसका इसमें करेंगे तो 3 कड़ी में 3 माइनस 2 का 2 में 2 दूना 4, आराम से नीचे हम जस का तस उतार देते हैं बट्टा इसका इसमें 3 कड़ी में 3 2 दूना 4 बट्टा 2 कड़ी में 3। अच्छा एक बात और है कि यहाँ वाला सेम है तो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। बचा क्या, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 और 3 कड़ी में 3 प्लस 4। क्लास 9th में हम लोग रेशनलाइज पढ़े थे। रेशनलाइज माने जब चिन्ह प्लस का है तो रेशनल करते हैं, परमेकरण करते हैं माइनस से। ये थोड़ी बात जो 9th में नहीं बच्चे पढ़े होंगे उनको समझना पड़ेगा कि कणी के सवाल को हल करने के लिए परमेकरण होता है, प्लस होता है तो माइनस से ऊपर नीचे और माइनस होता है तो प्लस से। अब हम गुणा करते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, 3 तिरिके 9 कड़ी में 3 कड़ी में 3 1 3 फिर 3 का 3 चौ में 12 4 का 4 तिहाई 12 फिर माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। फुल गुणा ऊपर एक समान चिन्ह होता है तो फुल गुणा, और चिन्ह बदल के होता है तो चूंकि सूत्र ही होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम देर न करते हुए हम लोग क्या करेंगे टेक्निक, 3 तिरिके 9 गुणा कड़ी में 3 कड़ी में 3 1 3 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16। क्लियर यहाँ तक हो गया। 9 3 27 12 12 24 और 16 अपने स्थान पे। 9 3 27 माइनस 16, 27 में 16 जोड़ दा, 7 6 13 2 1 3 1 4 कितना बेटा, नहीं ये बेटा ई 27 और प्लस ये वाले इसना मतलब हमके 27 16 कितना 43 माइनस 24 कड़ी में 3 और यहाँ 27 में से 16 घटेगा 11। अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसी को हम अपना क्या करेंगे आंसर। स्क्रीनशॉट करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। देखो बेटा ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब देखने से लग रहा है कि कठिन, आखिर मैं क्या करूं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये समझ में एकदम 100% नहीं 101% समझ में आएगा ही हमारे चैनल प्रीतु स्टडी क्लासेस पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इतना प्यार से क्वेश्चन बताया है, कह रहे क्वेश्चन बोल रहा है। अब सुनो कैसे बोल रहा है, करे कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। तो आखिर न्यून कोण किसे कहते हैं, तो सबको पता है बेटा न्यून कोण 90 डिग्री से क्या होता है जी, छोटा होता है। वे सभी कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, उससे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। पहली बात ये समझ में आ गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, कोण ए, ध्यान देना, कोण ए 90 डिग्री से क्या है बेटा, छोटा है। माने कोण ए का मान 90 डिग्री से क्या है, यहाँ 90 डिग्री बड़ा है और कोण ए 90 डिग्री से छोटा है। फिर कोण बी भी 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ये छोटा का चिन्ह है, इधर जिधर बंद रहता है वो छोटा बताता है। दो बात लिखे, जहां का से बराबर काश भी, तो भैया ए जब 90 डिग्री से छोटा है, बी 90 डिग्री से छोटा है, तो माना कोण सी कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के क्या है, बराबर है। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक छोटा सा डायग्राम। मैंने यहां माना है कि जो सी है वह कितने डिग्री का, 90। तो मेरी मजबूरी है कि मैं जो सी नंबर है वह कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा। कोई दिक्कत? अब मुझे ए और बी, तो ए बी तुम कहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो तो ए यहाँ लिख दो, तुम बी यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ए यहाँ करो चाहे बी यहाँ करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमको भैया दिया क्या है, अब इस पे आते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। जब त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो जो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब है, देखो ए, जो कोण ए होगा
वही कोण बी होगा। कोण ए के बराबर कोण बी। ऐसा इसलिए हुआ, प्रूव्ड हो गया हमारा सवाल। ऐसा इसलिए हुआ चूंकि जो हमारी एसी भुजा है वही हमारी बीसी है, तो जो बी पे कोण बनेगा वही किस पे बनेगा, ए पे। जो ए पे बनेगा वही बी पे बनेगा। तो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट लो और हमारे चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो आज यहीं तक रहेगा। अब कल वाले वीडियो में आप लोगों को 6 नंबर वाली सवाल टोटल मिल जाएगी। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो है फाइनल हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम अगले चैप्टर में फिर चलेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।